सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। भारत के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश, सबसे बड़ा सवाल है। गोदी मीडिया तो ये कह रहा है कि सवाल है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये तैयारी चल रही है। बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान के करीब हो गया है और पाकिस्तान जिस तरह से तुर्की और चाइना को लेकर बांग्लादेश के साथ संबंध बना रहा है, यह सीधा सीधा भारत के लिए बड़ा खतरा है। दोस्तों, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश तुर्की से क्रिटिक लेजर गाइडेड मिसाइल खरीदेगा। दोस्तों, बांग्लादेश ये जो लेजर गाइडेड मिसाइल खरीद रहा है, ये दिवाली पर छोड़ने के लिए तो नहीं ले रहा है। और इस वक्त जो भारत के रिश्ते हैं बांग्लादेश से बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है और उनका बहाना लगाकर भारत के अंदर हिंदूवादी आतंकी संगठन मुसलमानों का नरसंहार कर रहे हैं। हजरत मोहतरम, आपको याद होगा दोगले आतंकवादी बांग्लादेश का नाम लेकर कि बांग्लादेश में ये हो रहा है, बांग्लादेश में वो हो रहा है। अगर बांग्लादेश का क्रिकेटर खिलाड़ी अगर भारत के अंदर खेला जाता है तो हम उसे भी मारेंगे, अगर शाहरुख खान ने खिलाया तो उसे भी मारेंगे, और अमित शाह रोकेगा तो और मारेंगे। अमित शाह तक को चैलेंज किया गया है इस अभिषेक ठाकुर हिंदूवादी आतंकवादी के द्वारा। ओपनली कैमरे पर कहा जा रहा है और वो बताकर कह रहा है कि मैं तो बोल रहा हूं, इस वीडियो को शेयर करना, बता देना। तो दोस्तों, अमित शाह की क्या असलियत है और अमित शाह में कितना दम है, इस वीडियो को अमित शाह तक पहुंचाने के लिए अभिषेक ठाकुर की मदद करें। क्या समझ रहे हो साहब, हल्के आदमी समझ रहे हो? क्लियर कट दोबारा बोल रहा हूं, अगर मुस्तफिजुर रहमान 2 कौड़ी का भड़वा आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे, और शाहरुख खान को भी मारेंगे अगर अपनी टीम में खिलाएगा। और नहीं, सुनो, आप कह रहे हो शाहरुख खान को मारोगे। सबसे बड़ा अगर कोई मूवी बनाता है ना, सबसे ज्यादा बजट की, तो वो बनाता है संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली को 8 घंटे तक लगातार मारा था, जाके पूछ लेना। करणी माता का अपमान करा था पद्मावत पिक्चर में। 8 घंटे तक, 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे तक संजय लीला भंसाली को मारा था। कितने घंटे मारा था? अमित शाह जी का फोन आया, अमित शाह जी का फोन आया कि भंसाली को छोड़ दो, 1 घंटे और मारा। हजरत, इतना ही नहीं, सुन लिया ना आपने। अब ये लोग असलियत से परे हैं, क्योंकि ये गू सुबह उठते ही बासी मुंह चाट लेते हैं, रात को पेशाब पीकर सो जाते हैं। इनका घर, इनका धंधा, इनका सारा काम यही है कि बस देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना। अब असलियत क्या है इनकी औकात? औकात ये है कि जब बांग्लादेश के अंदर पूर्व जो पीएम खालिदा जिया मरी हैं, निधन हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने तस्वीर शेयर की है और एक लंबा चौड़ा दुख व्यक्त करते हुए मैसेज लिखा है। यह है मोदी की असलियत और उनके चाहने वालों की असलियत। औकात अभिषेक ठाकुर तेरी यह है, और तेरे पीछे चलने वाले की औकात यह है कि तुझे अपने बाप के बारे में पता नहीं है कि तेरा बाप क्या कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। हजरत, ये बांग्लादेश को मिटाने की बात कर रहे हैं और वहां जो पूर्व प्रधानमंत्री मर गई हैं, तो उनके निधन पर आज 31 दिसंबर को खालिदा जिया के जनाजे में शामिल होंगे एस जयशंकर। यह हमारी भारत की विदेश नीति है 56 इंच वाली, जो हिंदुओं का नरसंहार कर रहा है। तमाम ये हिंदुत्व भगवा आतंकवादी, सुन ले तुम्हारी औकात क्या है और तुम्हारे बाप की औकात क्या है। यहां मुसलमानों को मार रहे हैं ये कहते हुए कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है। हमें उससे संबंध नहीं रखना, हम क्रिकेटर को भी पीटेंगे, शाहरुख खान को भी पीटेंगे। औकात देखो, शाहरुख खान की झांट का बाल जो ना हो। अबे तेरे मुंह से तो अच्छा शाहरुख खान का झांट का बाल होगा, सुअर। आए हैं बड़े, शाहरुख खान को मारेंगे। और इनके बाप की नीति देखिए, ये देखो भाई, न्यूज 24 ने जानकारी पहले ही दी थी कि 80 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का जो निधन हुआ है, तो उनके अंतिम संस्कार 31 दिसंबर को जो ढाका में होगा, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां जाएंगे शोक मनाने। इनकी औकात, इनके गुड़गांव में अगर दम है, जयशंकर को रोक कर दिखाएं। जयशंकर अपना जय निकाल के इनके पिछवाड़े में ऐसा जय जय करेंगे कि रात में इनको सूरज और दिन में तारे नजर आएंगे। इधर भारत के मोदी सरकार का 56 इंच देखिए, ये गिर गिर के पहुंच रहे हैं वहां कि हम तो हारे। अरे पूर्व प्रधानमंत्री था, पूर्व प्रधानमंत्री मार गए हमारे। जबकि बांग्लादेश पूरी अकड़ में है, तुर्की से मिसाइल खरीद रहा है। इधर बांग्लादेश ने भारत के अंदर मौजूद अपना एम्बेसडर बुला लिया है वापस। रिश्ते खराब हैं। अखबार लिख रहा है कि भारत से संबंधों पर चर्चा करने का मकसद है। अरे सुअर की जात, तुम्हें पता है क्या मकसद है? बांग्लादेश पूरी तरह से हमारे खिलाफ है और फुल हरामी पने पर है, लेकिन आज का अखबार लिख नहीं पा रहा है क्योंकि मोदी जी नाराज हो जाएंगे। हजरत, बांग्लादेश में मोदी और योगी एकदम फिदा हो रहे हैं। और बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जो भारत के खिलाफ थी, जिया जो मर गई भाई, वो भारत के खिलाफ थी, भारत के खिलाफ जय उगलती थी। और हमारा प्रधानमंत्री रो रहा है उसके मारे जाने पर, तो तमाम हिंदू संगठन बोलो, कुछ दम नहीं है, औकात नहीं है। बोल, तुम उसका नाम लेके उछलते हैं दोस्तों, तो ये कैसे सच बोल देंगे? वही हाथ डाल के पलट देगा, सारी बदमाशी वहीं रह जाएगी इनके गुड़गांव के अंदर ही। अब सोचो, वहां एक और हफ्ते भर में एक और कत्ल हो गया। एक और हिंदू व्यक्ति को बांग्लादेश के अंदर, जो बेचारा
फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था, उसके साथी स्टाफ ने गोली मार दी। 12 दिन में बांग्लादेश के अंदर तीसरे हिंदू का कत्ल कर दिया गया। इसके बहाने अब भारत के अंदर और मुसलमानों को मारा जाएगा। यही तो हिंदूवादी नीति है। बांग्लादेश में उथल पुथल है तो भारत में भी होनी चाहिए। भारत को पूरी तरह से बर्बाद करने की कगार पर यह हिंदू संगठन है। हमारी विदेश नीति गई तेल लेने भाई, उधर चाइना भी हमको लाल आंख दिखा रहा है। सलमान खान की फिल्म द बैटल ऑफ गलवान आ रही है और यह फिल्म उस झड़प पर आधारित है जब भारतीय फौज के 20 जवान शहीद हुए थे और हमने झड़प में चाइना के 60 कुत्तों को मिट्टी में मिलाया था। लेकिन क्योंकि सलमान खान मुसलमान है, इस वजह से एक खास धर्म के गंदे घिनौने लोग सलमान खान की इस फिल्म का भी विरोध करेंगे। चाइना जो है पोस्टर पर ही भड़क गया है। ये देखिए, सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान पर चीन नाराज हो गया है, कहा कि ट्रेलर हकीकत से दूर है। चीनी मीडिया बोला अभी इसका रिलीज होना गलत है। चीन का सरकारी मीडिया कह रहा है कि जिस दौर में मोदी और शी जिनपिंग रिश्ते सही कर रहे हैं, ऐसे में बॉर्डर पर बनी फिल्म और झड़प को लेकर बनी फिल्म रिश्तों को खराब कर सकती है। बहुत डिटेल में जानकारी दी गई है कि भारत की बॉलीवुड फिल्में मसाले वाली और ड्रामेबाज होती हैं और फिल्मों से भारतीय लोगों को राष्ट्रवादी, उनके अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए ये तमाम फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन ये सच से बहुत दूर है। सलमान खान के हेयर कट और सलमान खान के डायलॉग से भी चाइना को प्रॉब्लम है। आजाद, अब देखते हैं कि गलवान पर बनी इस फिल्म में कौन सा हिंदू संगठन सलमान खान की इस फिल्म को सपोर्ट करता है। लिख के ले लीजिएगा, यही सुअर की नस्लें सलमान खान की फिल्म का बाइकआउट करके चीन का पूरा साथ देंगे। अमेरिका की थिंक टैंक रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि सन 2026 में ये जो आने वाला नया साल है, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच जंग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां करेगा, जिसके जवाब में भारत एक्शन लेगा। हजरात, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और भारत आगे भी कार्रवाई कर सकता है। अमेरिका की थिंक टैंक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान हो या भारत, दोनों ने हथियारों की खरीद में काफी बढ़ोतरी करके अपने आप को खतरनाक बनाया है।